अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सभी का इरफान CFPS यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करता हूं। कई सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं जो है हिंदी या उर्दू वर्शन में अपने फायर एंड सेफ्टी के वीडियोस और प्रेजेंटेशंस को पेश करूं ताकि हिंदी ऑडियंस भी जो है मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठाए। तो इसलिए मैं आपके सामने आज पहली क्लास, जिसका उन्वान है इंट्रोडक्शन टू फायर सेफ्टी, इसको लिया ताकि हम आज के क्लास में फायर एंड सेफ्टी के बारे में पूरी तरीके से जो है जानने की कोशिश करेंगे। मेरे जो हिंदी के क्लासेस है वो बहुत ही मुख्तसर तौर पर रहेंगे और इसमें सिर्फ जो फायर फाइटिंग के रिलेटेड अहम टॉपिक्स है बस उसी को जो है हम कवर करेंगे और सादा अल्फाज में जो है मैं अपनी बात को रखूँगा ताकि ऑडियंस को जो है मेरी बात अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाए। चलिए फिर हम कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। आज के क्लास में पहले हम बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी की अहमियत और फायर इंसिडेंट की एक रिपोर्ट। फिर बात करेंगे फायर एक्सीडेंट्स की असल वजह क्या है। फिर हम देखेंगे फायर होता क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या है। बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर क्या है और फायर को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल होता है। वो एक्सटिंग्विशर्स में भी कई किस्म के एक्सटिंग्विशर्स है, तो उसके बारे में हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। फिर आखिर में हम देखेंगे कि जो है फायर को बुझाने के लिए कौन से मेथड्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे पहला टॉपिक, फायर एंड सेफ्टी की अहमियत। इससे मुराद वो गाइडलाइंस और वो प्रैक्टिसेस है जिसके ज़रिए हम आग से होने वाली तबाही को जो है कम कर सकते हैं। इस गाइडलाइंस का मेन मकसद आग लगने के वाक़ये को रोकना, अगर आग लग जाए तो उसको भी रोकना ताकि नुकसान कम हो, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। अब हम एक रिपोर्ट देखेंगे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2020 में बनाया। इसके अंदर वो लोग 2020 में जो वाक़यात हुए थे उसका ज़िक्र किया, कितने फायर एक्सीडेंट्स हुए, उसके वजह से कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोग इंजर्ड हो गए, उसकी एक रिपोर्ट है। हम इस रिपोर्ट के बाद समझ सकते हैं कि जो है फायर सेफ्टी की अहमियत। अब देखिए फायर एक्सीडेंट्स 2020 में 9329 हुए, तो तकरीबन 10,000 इंसिडेंट्स सिर्फ एक साल में हुए। इसमें कितने लोगों की मौत हुई? 9110, 9110 लोगों की डेथ हो गई। इसमें जो इंज्यूर्ड हुए लोग वो तकरीबन 468 है। अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो एक दिन में तकरीबन 25 लोगों की जो है मौत हो रही थी सिर्फ फायर सेफ्टी ना होने की वजह से। अगर हम देखेंगे रिसेंटली भी जो है हैदराबाद में बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स हुए। उसमें एक हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग में भी जो है आग लग गई, जिसके वजह से जो है ना कई सारे लोगों की मौत हो गई। हम देख सकते हैं साइड में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट। उसके अलावा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी जो है आग लग गई। फिर हम देखेंगे कि न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो हैदराबाद में बनाए वो लोग, तो उसके करीब में भी जो है ना आग लग गई। इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह यही है कि फायर सेफ्टी के गाइडलाइंस को जो है फॉलो नहीं करें लोग। अगर हम फायर एंड सेफ्टी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम ये रिपोर्ट से जान सकते हैं कि जो है ना कितना आसानी से जो है लोगों की मौत हो सकती है। तो इसलिए हमको चाहिए कि जो है फायर सेफ्टी के गाइडलाइंस को हम फॉलो करें ताकि फायर इंसिडेंट्स कम हो जाए। हमारा अगला टॉपिक है फायर एक्सीडेंट्स की असल वजह। NFPA के मुताबिक 70% लोग जो है मरते हैं सिर्फ और सिर्फ स्मोक की वजह से। हम देखेंगे कि कुछ
वजूहात है जिसके वजह से फायर एक्सीडेंट्स इन जनरल होते हैं बिल्डिंग्स में। पहला है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्क्यूट, और घरों में जो है गैस सिलेंडर के वजह से भी जो है ना फायर एक्सीडेंट हो सकता है। इंसानों की नेग्लिजेंस के वजह से भी जो है फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ फ्लेमेबल आइटम्स, जिसके ज़रिए से आग लगते हैं वैसे आइटम्स को जो है हम स्टोर सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी जो है ना फायर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। और जो फायर एंड सेफ्टी हुकूमत के तरफ से जो गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो नहीं करने की वजह से भी जो है ये जो है ना एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसा कि हम रिसेंटली भी जो है हम पावर प्लांट्स में भी देखे कि फायर एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करने की वजह से जो है ना आग लगी और गैसेस भी रिलीज़ हुए और कई सारे लोगों की जो है मौत भी हो गई। हम अब बात करेंगे फायर के बारे में। फायर होता क्या है, इसका डेफिनेशन ये है कि जो है फायर इज़ ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल with required amount of heat and oxygen. During this chemical reaction heat and light produces. इसका मतलब फायर यानी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट इन तीनों जब मिलेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। एक केमिकल रिएक्शन से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसी को जो है फायर कहते हैं। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ फायर की। हम स्क्रीन पे देख सकते हैं फायर ट्रायंगल। इसमें एलिमेंट्स बताया गया है फायर के, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। बेसिकली ये तीन चीज़ है, जब ये तीन मिलते हैं तो आग जो है लगती है। एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है, वो केमिकल रिएक्शन से जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उसी को जो है हम फायर कहते हैं। फिर बाद में रिसर्च करें तो पता चला कि जो है जो केमिकल रिएक्शन से जो चेन रिएक्शन बनता है उसी से भी जो है फायर फैलती है। तो इस वजह से जो है ना चेन रिएक्शन को भी एलिमेंट्स ऑफ फायर में लिया गया। हम एक मिसाल से अब समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे एक रूम है, उस रूम में ऑक्सीजन भी है और फ्यूल भी है, हीट भी है। लेकिन जब ये तीन अलग रहते तो जो है आग नहीं लगती। जब ये तीन जब कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये तीन जब कंबाइन होते हैं तभी जो है ना आग लगती है। अब हम देखेंगे फायर के क्लासिफिकेशंस को। NFPA जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, वो जो है फायर के क्लासिफिकेशंस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला है क्लास ए। मिसाल के तौर पे वुड, पेपर, कपड़ा, ट्रैश, प्लास्टिक है, रबर है, ये सारे चीज़ें जो है क्लास ए टाइप ऑफ फायर में जो है शामिल होते हैं। फिर क्लास बी फायर्स है, पेट्रोल, डीजल, पेंट वगैरह, ये सारे जो है क्लास बी फायर कहलाते हैं। फिर क्लास सी फायर्स है, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मिसाल के तौर पे एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एज लॉन्ग इट इज़ प्लग्ड इन। इसका मतलब कंप्यूटर है, उसको जब हम इंसर्ट करते हैं प्लग में तब ये क्लास सी फायर में शामिल हो जाता है। फिर क्लास डी फायर है, जो भी कंबस्टेबल मेटल्स है, मिसाल के तौर पे केमिकल्स है लाइक पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर वगैरह, ये सारे क्लास डी फायर्स कहलाते हैं। फिर क्लास के फायर्स जो किचन में जो कुकिंग मीडिया है, मिसाल के तौर पे वेजिटेबल ऑयल्स है और फैट कंटेंट्स है, तो ये सारे जो है क्लास के में शामिल होते हैं। अब हम समझ गए हैं कि जो है फायर के क्लासेस क्या है। अब ये क्लास के हिसाब से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल करेंगे तो आग जो है बुझ सकती है, वो हम आगे के स्लाइड्स में जो है देखेंगे। अब हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स के टाइप्स के बारे में।
बेसिकली 5 किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स है। पहला है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसमें जो है वाटर मिस्ट और वाटर स्प्रे भी शामिल है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर्स है। फिर फोम फायर एक्सटिंग्विशर है और वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। बेसिकली ये 5 फायर एक्सटिंग्विशर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमको एक बात जहन में रखना है कि जो है ना, एक ऐसा कोई भी पर्टिकुलर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है जिसके ज़रिए हम सारे किस्म के आग को जो है हम बुझा सके। ठीक है, हम इससे पहले के जो 2 प्रीवियस स्लाइड्स हैं उसमें हम जान लिया कि फायर के क्लासिफिकेशंस क्या है और फायर एक्सटिंग्विशर्स के टाइप्स क्या है। बेसिकली जो 5 किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स है उसके बारे में हम लोग जान लिया। तो अब आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो किन क्लासेस ऑफ फायर्स के लिए जो है ना एक्सेप्टेबल है, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको हम जो है क्लास ए फायर्स पे जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब कभी आपको आग लगी क्लास ए फायर्स में, जैसा कि वुड है, क्लॉथ है, पेपर है और प्लास्टिक है, रबर है, इन सारे चीज़ों में अगर आग लगी तो हम वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम क्लास बी और सी फायर्स में जो है कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो है ना मल्टीपर्पस एक्सटिंग्विशर भी इसको कहते हैं। ये जो है क्लास ए बी सी फायर्स में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोम एक्सटिंग्विशर की। फोम एक्सटिंग्विशर बेसिकली क्लास बी फायर्स को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लास ए फायर्स के लिए भी जो है ना फोम एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो है किचन में इस्तेमाल करते हैं क्लास के फायर्स को जो है बुझाने के लिए। आइए अब हम आखिरी टॉपिक पे बात करेंगे, मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट। आग को बुझाने के लिए कुछ मेथड्स है, उस पर हम बात करने से पहले फिर से एक बार हम फायर ट्रायंगल पे डिस्कस करेंगे। हमने बताया कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट जब मिक्स करेंगे या कंबाइन होंगे तभी जो है ना आग लगेंगी। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर मिसिंग है तो आग नहीं लगेंगी और आग बुझ जाएंगी। ठीक है, तो जो मेथड्स है उसमें कूलिंग, स्मोथरिंग, स्टारवेशन और चेन ब्रेकिंग, ये 4 मेथड्स आग को बुझाने के लिए काफ़ी है। जैसा कि कूलिंग है, कूलिंग में होता यह है कि जो है ना हीट को हम रिमूव कर देते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है, वो जो है ना हीट को रिमूव कर देता, तो बचा ऑक्सीजन और फ्यूल, इससे आग बुझ जाती। ठीक है, अब स्मोथरिंग है, स्मोथरिंग में होता यह है, मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है ऑक्सीजन को हटा देता, तब भी जो है ना आग बुझ जाएंगी। अब स्टारवेशन है, इसका मतलब फ्यूल सप्लाई को अगर हम कट कर देंगे तब भी जो है आग बुझ जाएंगी। आखिर में चेन ब्रेकिंग मेथड है, इसमें होता यह है कि जो है मिसाल के तौर पर ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें एक एजेंट ऐसा है जो है ना चेन को ब्रेक कर देता है, उसके वजह से भी जो है ना आग हम बुझा सकते हैं। आई होप कि मेरा क्लास आप लोगों को समझ में आया। अगर आपके पास कुछ कमेंट्स है तो आप बेझिझक मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और मेरे ईमेल आईडी पर भी जो है आप ईमेल कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप जो टॉपिक्स मुझसे सुनना चाह रहे हैं वो भी जो है ना आप यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं और मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे भी जो है आप एक ईमेल कर सकते हैं। मैं उसको देखकर जो है फिर आगे जो है ना मैं उसी हिसाब से अपने वीडियोस को बनाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इरफान CFPS को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए